जय भरत पटेल की गाड़ी है, विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल। इन्होंने अभी एक बछवा को मार के भाग रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल, ये उनका ट्रक जा रहा है। दमोह के पटेरा में देर रात अवैध खनन को लेकर बड़ा हंगामा। विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल पर खुलेआम खनन का लगा आरोप। भगवती मानव कल्याण संगठन ने पोकलेन और डंपर को किया जब्त। भागते वक्त भरत पटेल की गाड़ी से बछड़ा कुचलकर मरा। पुलिस पर निष्क्रियता और पक्षपात का आरोप। एसपी को सौंपा गया ज्ञापन। रिपोर्ट हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह की। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। दमोह जिले के पटेरा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल पर अवैध खनन और बछड़े की कुचलकर हत्या का गंभीर आरोप लगाया गया है। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है, जब भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने पटेरा के वार्ड नंबर 13 जमुनिया नाला क्षेत्र में एक पोकलेन मशीन और डंपरों को जब्त कर लिया। आरोप ये है कि खनन अवैध रूप से किया जा रहा था और इस पूरे काम को अंजाम दे रहे थे हटा विधानसभा के विधायक उमा देवी खटीक के प्रतिनिधि भरत पटेल। जब कार्यकर्ताओं ने इस अवैध खनन की सूचना पटेरा पुलिस को दी तो हैरान करने वाली बात यह रही कि 2 से 3 घंटे तक पुलिस मौके पर पहुंची ही नहीं। इससे नाराज होकर कार्यकर्ता थाने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहे विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल की कार ने एक बछड़े को बेरहमी से कुचल दिया। बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से नाराज हिंदू संगठनों और भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने थाने का घेराव कर दिया। आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और संगठन के कार्यकर्ताओं को ही झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, पत्रकारों को कवरेज से रोका गया और थाना प्रभारी का अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। आज संगठन के कार्यकर्ता दमोह एसपी ऑफिस पहुंचे और विस्तृत ज्ञापन रिपोर्ट सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और जल्द जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई की जाए और थाना प्रभारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए जाए। संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिला स्तर पर उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। हमारी रिपोर्टर महेंद्र सिंह लगातार घटना स्थल पर नजर बनाए हुए हैं। हम आपको इस खबर से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही अपना विचार कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। आप बने रहिए न्यूज ईरा के साथ, जहां हम लाते हैं सच बिना किसी समझौते के। न्यूज ईरा, आवाज आपकी, लड़ाई आपके हक की। नमस्कार। ये कल क्या पूरा मामला जो हुआ है? जो पटेरा ब्लॉक का अवैध खनन का जो मामला सामने आया है, भरत पटेल के द्वारा जो हमारे गुरु भाइयों पर गलत आरोप लगाए गए, जो उनका अवैध खनन चल रहा था, उसको रोकने के लिए संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां कार्रवाई की तो उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। उसी के चलते उन्होंने प्रयास तो किया कि गुरु भाइयों को मारा कुचलने की गाड़ी से, लेकिन गलती उनके द्वारा जो बछिया की हत्या की गई है, इसी संबंध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। कल जो घटना है उसकी कुछ साक्ष्य भी क्या आप लोगों के पास है? बिल्कुल, फोटो भी है, वीडियो भी। हमारे संगठन के कुछ कार्यकर्ता हैं जो वहाँ अवैध खनन रोकने के लिए गए थे, उनके पास फोटो भी है और सैकड़ों लोग हैं। अभी आवेदन दिया है, आश्वासन तो दे रहे हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो निश्चित ही संगठन धरना करेगा। क्योंकि ऐसी आज एक घटना नहीं, ऐसी हजारों घटनाएं हैं। आज गौ हत्या भी, हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, जगह जगह गौ हत्या हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, नशे के व्यापार हो रहे हैं। इन सब को रोकने के लिए संगठन दिन रात प्रयास कर रहा है। हजारों जगह की शराब भी पकड़वा रहा है, हजारों जगह गौ हत्याओं को रोकने का प्रयास कर रहा है। हमारा प्रयास है कि जो भरत पटेल के द्वारा जो वहाँ किया गया है उस पर रोक लगाई जाए, उनको सजा दी जाए। जो मामला हुआ है पटेरा में, क्या पूरा ये कल भरत पटेल जो विधायक प्रतिनिधि हटा के उनकी मशीनों को जब्त करवाया गया संगठन के द्वारा, जो अवैध उत्खनन में लगी हुई थी। 3 दिन से उत्खनन हो रहा था। जब संगठन के लोग इसकी जानकारी लगी तो संगठन लोगों को पहुंच करके उन पर कार्रवाई करवाई। इसी से आक्रोशित होकर के भरत पटेल जी वहां पर पहुंचे और अपने ड्राइवर को कपड़ा फड़वा करके हमारे संगठन के कार्यकर्ता पर झूठी FIR करने की धमकी देने लगे। और इसी कहा सुनी में उनने इतनी रफ्तार से गाड़ी चढ़ाई, संगठन के लोगों को भी कुचलने का प्रयास किया। और उसी प्रयास में एक बछड़िया थी, गाय की बछड़ी थी, वो उनके गाय गाड़ी से कुचल गई, बुरी तरह से कुचल के उसने तुरंत दम तोड़ दिया। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे गो हत्यारों पर कार्रवाई हो, इन पर FIR होना चाहिए। और इन पर मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे गो हत्यारों पर बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले में थाना प्रभारी ने क्या बोला?
थाना प्रभारी मैडम ने कहा कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप पीएम रिपोर्ट के बाद हम यहाँ, इसलिए हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा एसपी महोदय के यहाँ पर। और एसपी महोदय ने कहा कि हम पीएम रिपोर्ट आ जाने दो, और उसी घाव से मृत्यु हुई है तो निश्चित हम लोग उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या पूरा मामला? कल घटना ये थी कि भरत पटेल द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था, डंपर जेसीबी के द्वारा अवैधानिक रूप से मुरम ले जाई जा रही थी। तभी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी, माननीय विभाग को सूचना दी, उच्च अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन सत्ता के नशा में विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल के द्वारा वहां आकर के संगठन के लोगों को धमकाया, डराया और कहा कि मैं विधायक प्रतिनिधि हूं, जिसको जो कुछ करना हो कर लेना, और मेरी इसी प्रकार की मशीनें चल रही हैं और मैं सरकारी ठेकेदार भी हूं, तो मेरा जिसको जो कुछ करना हो कर लेना। मुझे यह विश्वास है कि पूरा संरक्षण हमारे उमा देवी विधायक खटीक का पूरा संरक्षण है। इसलिए ये माफिया इतने उभरा रहे कि शराब माफिया हो चाहे खनन माफिया हो, खुलेआम बीजेपी के राज में खुलेआम संरक्षण चल रहा है और खुलेआम पूरा धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है। के साथ कल पटेरा में जो अवैध उत्खनन हो रहा था, मैं पहुंचा कवरेज करने के उद्देश्य से। तो संगठन के लोगों के द्वारा जो अवैध उत्खनन हो रहा था उसको रोका गया। रोकने के बाद 2 घंटे बाद पुलिस प्रशासन एवं तहसीलदार, कलेक्टर महोदय को सभी को फ़ोन लगाया। 3-4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। जब सबसे प्रथम तहसीलदार पहुंचे, उसके बाद भरत पटेल आए थे बीच में, तो कहने लगे गाड़ी की चाबी कौन लिए, जो चाबी लिए दे दो। तो हमारे बुड्ढा भैया हैं जो, उन्हें अनुसूचित जाति से आते हैं, उन्हें अन शब्दों का उपयोग किया है उनने, और इसके जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है उन्हें। और इसके बाद वो वहाँ से चले गए, फिर थाने पहुँचे अपने ड्राइवर कंडक्टर को लेके। तो हम लोगों के खिलाफ एक मामला बनाया गया, विजय पटेल उपेंद्र प्यासी के खिलाफ। मामला नहीं, एक जानकारी लगी, धमकी दी गई कि इन पे हरिजन एक्ट बनेगा और लूट का मामला बनेगा, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर अन्य जाति से आते हैं, इस कारण मामला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी मौका स्थल की सभी के पास वीडियो है, ग्राफी है, और हमने एक आवेदन में लिखा है अगर कॉलर पकड़ी हो, साइड पकड़ी हो तो फिंगरप्रिंट की जांच हो जाए, जिससे दोषियों पर कार्रवाई हो जाएगी, निष्पक्ष जांच हो जाएगी अगर हम लोग उसके नज़दीक भी गए हों। थाना प्रभारी द्वारा क्या बोला गया? थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि भरत पटेल पर किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता है, खनिज विभाग उन पर कार्रवाई करेगा, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप। और जो गाय का बछड़ा मरा है उसमें बजरंग दल भी रहा, सामने संगठन भी रहा, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो हिंदू है, उस पर कोई वो गंगा नहा आएगा, ऐसा उनने कहा गया, उनके द्वारा कहा गया। और मुस्लिम होता तो वह कार्रवाई, वो हिंदू मुस्लिम का और करने लगी थी वहाँ, उनके द्वारा कहा गया। यानी आप इतनी पदमय प्रभारी की सोच देखिए, इस तरह की सोच वो इस तरीके का बोल रही थी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगे? तो फिर संगठन की ओर से अग्र आंदोलन होगा। कवरेज करने के लिए भी रोका गया। कवरेज करने के लिए बाहर पत्रकारों को भगा दिया गया कि अगर आपका पूरी कवरेज भूल जाओ, अगर हम अपनी पे आ जाए तो पत्रकार डर के मारे निकल गए थाने से, क्योंकि सुरक्षित नहीं थे वहाँ कोई किसी पर। और कार में बाधा डालने की धमकी भी दी गई कि कार में बाधा डाल रहे हैं, ऐसा मामला बनाएंगे, पूरे पट्टियां उतर जाएंगी, संगठन के लोगों से कहा गया उनके द्वारा। आपका क्या नाम है? उपेंद्र प्यासी। कहाँ के रहने? निवासी हूँ दमोह का, लेकिन पटेरा में दैनिक भास्कर संवाददाता के तो कार्य कर रहा। अच्छा, आपके साथ ही अवैधता हुई? जी।